20 साल का जवान लोंडा जिसका नाम है ओदाइहो। 7 साल पहले एक एक्सीडेंट में इसके पेरेंट्स की डेथ के बाद इसके पापा के दोस्त ने इसे अडॉप्ट कर लिया और तब से ये अपनी खूबसूरत आंट और उनकी 2 बेटियों के साथ रह रहा है। दाइहो सो के उठा है और नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा है, तभी रास्ते में इसे मिलती है चा मिया, हम इसे मिया बुलाएंगे, जो कि 23 साल की और फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है, जिसने शुरू से ही दाइहो का बहुत ध्यान रखा है। दाइहो और मिया ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आते हैं और ये है दाइहो की आंट यूना और ये है अंकल योंग। सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठ ही रहे होते हैं, तभी आंट यूना बोलती है कि सू अभी तक नीचे नहीं आई, दाइहो उसे बुला के ले आओ। 21 साल की सू, जो कि दाइहो के बाद सबसे यंगेस्ट मेंबर है इस फैमिली की, बट ये लड़की बाकियों से बहुत अलग है। ये दिन भर सोती है और रात भर जागती है, जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ अस। अब दाइहो जाता है और सू को ब्रेकफास्ट पे आने के लिए बोलता है, बट सू मना कर देती है और रूडली ये भी बोलती है कि तुझे बोला है ना मेरे रूम में आना मना है। और दाइहो अपना छोटा सा मुंह लेके वापस आ जाता है और फिर सब लोग अपना ब्रेकफास्ट खा के अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। अब दाइहो अपने बेस्ट फ्रेंड गोबोंग से बात कर रहा होता है और गोबोंग बोलता है, भाई तूने कभी किसी लड़की की देखी है क्या? क्या देखी है? अबे ये किसकी है? और गोबोंग अपनी बहन की अंडर दाइहो को गिफ्ट कर देता है। भाई हमें तो ना मिले ऐसे गिफ्ट्स आज तक। अब रात को लोंडे को नींद नहीं आ रही है, तो ये इस अंडरवेयर को हाथ में लेके ये सोच रहा है कि लड़कियां पहन कैसे लेती है इस छोटे से कपड़े के टुकड़े को, और ये सोचते सोचते इसे प्यास लगने लगती है। तो भाई साहब जाते हैं हमारे पानी पीने। अब पानी पीते पीते इसे इसकी आंट के रूम से कुछ आवाज आती है और रूम का डोर भी थोड़ा सा ओपन है, तो दाइहो अंदर देखता है और अंदर तो भाई दाइहो उसके आंट और अंकल को कबड्डी ऑन बेड खेलते हुए देख लेता है। आज से पहले दाइहो ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था, इवन इसने तो आज तक खिलाया भी नहीं है। अब आंट यूना के एक्सप्रेशन दाइहो के दिमाग में फिट हो गए हैं और अपना लोंडा सुबह सो के उठा है विथ नाइटफॉल, जो कि पहली बार नहीं हो रहा था। तो ये जल्दी से अपने कपड़े धोने के लिए डाल देता है और इधर यूना अपने टमाटर को एडमायर कर रही होती है। तभी भाई ये कौन सी फैमिली है जहाँ पे बेटी अपनी माँ को स्पैक कर रही है? सच बताऊं तो ये तो कुछ भी नहीं था। आगे आगे देखो क्या होता है। इतने में दाइहो आ जाता है और इसे पता चलता है कि अंकल तो बिजनेस ट्रिप पे निकल गए, तो फिर ये चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करके चला जाता है। पर कपड़े धोते टाइम आंट यूना को पता चल जाता है कि दाइहो के साथ सुबह सुबह क्या हुआ, और अब ये सोच में पड़ी है कि किसी को तो दाइहो को मास्टर करना सिखाना होगा। और दाइहो का सिर्फ एक दोस्त है जो उसकी चिंता करता है, वो है गोबोंग। और गोबोंग इधर दाइहो से पूछ रहा है, भाई कल जो चीज दी थी मैंने वो तुझे पसंद आई क्या? अगर नहीं आई तो टेंशन मत ले, नेक्स्ट टाइम और अच्छी दूंगा। अरे वो सब छोड़ यार, ये क्या होता है? अबे क्या बोल रहा है? वो सब बुरे लोग करते हैं और हम वैसे नहीं है। ये बोल भी कौन रहा है जो अपनी बहन के अंडर चुरा के उसे अपने दोस्त को गिफ्ट कर दिया और बोल रहा है कि नेक्स्ट टाइम और अच्छी वाली दूंगा। ड्यूअलिटी ऑफ गोबोंग। अब रात का टाइम है और दाइहो सोने की कोशिश कर रहा है, बट आंट यूना के एक्सप्रेशन से इसे सोने नहीं दे रहे। इतने में यूना खुद इसके रूम में आ जाती है थोड़ी चिट चैट करने के लिए, और अब यहाँ से दाइहो की स्टार्ट होगी सीक्रेट क्लास। भाई यूना सीधा पॉइंट पे आती है और दाइहो से पूछ लेती है, दाइहो क्या कभी तुमने मास्टर किया है? हाँ वो क्या होता है? भाई लोंडे को इस वर्ड का मतलब भी नहीं पता, और फिर यूना बोलती है कि ये तो नॉर्मल है, सारे एडल्ट्स करते हैं। दाइहो बोलता है कि क्या आप मुझे सिखा सकते हो? यूना हाँ कर देती है, पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है। यूना सोचती है कि दाइहो का ये फर्स्ट टाइम है, तो इसे अपने हैंड्स की जगह कुछ और यूज करना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ टीचिंग हिम हाउ टू मास्टर शी एंडेड अप गिविंग हिम हेड। और ये सब होने के बाद यूना दाइहो को बोलती है कि किसी को बताना मत यहाँ पे जो भी हुआ, और चली जाती है। पर दाइहो के मन में तो अब एक नई डेफिनेशन बन चुकी है मास्टरबेशन की, जिसमें हाथों का यूज है ही नहीं। नेक्स्ट डे सुबह सुबह पता चलता है कि अंकल आज नहीं, कल भी नहीं, परसों आएंगे, और दाइहो और बाकी लोगों का दिन नॉर्मल तरीके से गुजर जाता है। बट रात में दाइहो सीधा यूना के रूम में पहुंच जाता है और बोलता है, मुझे खुद से करना नहीं आ रहा, भले मैं कितना भी ट्राई करूं। जबकि इसने एक भी बार खुद से करने का ट्राई नहीं किया। हरामी लोंडा है भाई ये। बट यूना इसकी आज भी हेल्प करती है, पर यूना का मुंह दुखने लगता है बेचारी। लेकिन इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है आज, तो यूना इसे अपने पॉम पॉम टच करने को बोलती है। किस्मत देखो भाई तुम लोंडे की, हमें ही कोई नहीं पूछ रहा बस। तो आज भाई साहब एक नहीं बल्कि 2-2 बार करते हैं, और सेकेंड टाइम तो यूना बोलती है कि यू कैन रब इट बिटवीन माई लेग्स।
अब नेक्स्ट डे की रात भी ऐसी ही जाती है। और एक बात तुम्हें बता दूं कि अभी तक ये सब मास्टरबेशन में ही इंक्लूडेड है, सेक्स नहीं हुआ भाई अभी इनके बीच। बट नेक्स्ट डे अंकल फाइनली आ जाते हैं, जिनके हाथ में कुकीज का डब्बा था जिसे मिया छीन के भाग जाती है। पर दाइहो खुश नहीं लग रहा। अंकल सोच रहे हैं कि यार इसको मेरे आने से खुशी क्यों नहीं हुई, कैसे होगी, अब वो बेचारा आधी रात को किसके पास जाएगा। अब शाम हो चुकी है और मिया शार लेके अपने रूम में जा रही है, पर वो देखती है कि दाइहो वही खड़े होके उसे देख रहा है। क्या हो गया तुम्हें? मुझे कुछ बात करनी है, आ जाओ फिर रूम में। भाई अब मिया और दाइहो साथ में बैठे हैं और मिया पूछती है इससे कि क्या बोलना है तुम्हें, और भाई दाइहो डायरेक्टली पूछ लेता है कैन यू हेल्प मी विथ मास्टरबेशन। इधर मिया शॉक्ड और नीचे यूना सोच रही है कि अब तो मेरे हस्बैंड आ गए तो दाइहो मेरे पास नहीं आ पाएगा, बट आई थिंक कि मैंने उसे बहुत सिखा दिया है, बाकी अब वो खुद से सीख लेगा। लेकिन नहीं, अब ये मिया की हेल्प लेगा। इधर मिया इससे बोल रही है कि क्या बात कर रहे हो तुम ये, और ये लोंडा बोलता है मैंने अकेले करने का ट्राई किया बट नहीं हुआ, इसलिए अगर तुम मेरी हेल्प कर देती तो। भाई इसने एक भी बार खुद से करने का ट्राई नहीं किया है, बहुत ज्यादा आरामी लोंडा है ये। अब मिया इससे पूछती है तुझे पता भी है मास्टरबेशन क्या होता है? हाँ बिल्कुल पता है, अगर तुम एडल्ट हो और तुम्हें हेल्दी रहना है तो रोज करना चाहिए। भाई इसके लिए मास्टरबेशन की अब एक अलग ही लेवल की डेफिनेशन है, बट उसमें इसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि आंट यूना ने ही इसे ये सब बोला है। अब मिया को ऐसा लगता है कि गोबोंग ने इसे ये सब बताया है और दाइहो भी उसकी आंट का नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये तो एक सीक्रेट है ना। फिर मिया पूछती है कि ठीक है सो व्हाट डू यू वांट मी टू डू? कुछ नहीं, बस तुम लेट जाओ एंड बाकी का मैं देख लूंगा। अब मिया बोलती है ठीक है, और वो लेट के बढ़िया अपना फोन चलाने लगती है। एंड लुक एट दाइहो, ऐसा लग रहा है जैसे अब ये जा रहा है एक वॉर जीतने। अब मिया को लग रहा है कि दाइहो उसके लेग्स को देखते देखते कर लेगा, बट हरामी लोंडा दाइहो वेंट स्ट्रेट फॉर द गोल, और आई शुड से होल। मिया जो कि शार लेके आई थी, सो शी वाज़न्ट वियरिंग एनीथिंग बट टॉवल। एंड ये सब खत्म होने के बाद मिया इसे बताती है कि यू जस्ट हैड सेक्स विद मी। क्या बोल रही है? वी जस्ट हैड सेक्स? भाई हैरान तो ये ऐसे हो रहा है जैसे इसने मिया को टच भी ना किया हो। इसे तो अभी भी लग रहा है कि ये मास्टर नहीं था। फिर मिया इसे भगा देती है और अब ये लेटे लेटे सोच रहा है ये सब कैसे हो गया, मैं तो मास्टर करने गया था बट वो सेक्स में कैसे बदल गया। क्या अब मुझे और मिया को शादी करनी पड़ेगी? ब्रो इज क्यूट। अब नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के लिए जाते टाइम उसे मिया दिख जाती है एंड मिया दाइहो को ऐसे देख रही है जैसे बोल रही हो कल रात तूने मेरे साथ क्या ही कर दिया। बट फिर वो मजाक में ऐसे ही दाइहो को मार के चली जाती है एंड ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। बट शाम को दाइहो फिर से मिया के रूम में चला जाता है और मिया उसका वर्कआउट कर रही होती है। बट इस बार दाइहो को देख के मिया स्माइल करती है और मिया इसे बोलती है लेट मी गेस, तुझे फिर से करना है ना? नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस कुछ पूछने आया था। और फिर दोनों बातें करने लग जाते हैं और बातों बातों में दाइहो मिया से डायरेक्टली पूछ लेता है क्या हम दोनों वापस सेक्स नहीं कर सकते? अब इधर मिया फिर से शॉक्ड बैठी है और उधर सू जो लेट नाइट स्नैक्स के लिए अभी अपने रूम से बाहर निकली है। एंड गाइस लुक एट हर, और ये अपना खाना लेके वापस चली जाती है। और इधर मिया दाइहो से पूछती है सच सच बताओ तुम क्या सोच रहे हो? दाइहो बोलता है कि कल यू सेड कि हमने सेक्स किया तो क्या तुम्हें बेबी होने वाला है? क्या बोल रहे हो तुम? नहीं मतलब अगर तुम्हें बेबी होने वाला है सो आई थॉट कि हमें एक बार और करना चाहिए क्योंकि कल जो भी हो उसे सेक्स कहना अनफेयर है। ठरक देख रहे हो भाई तुम लोंडे की। एंड आफ्टर दिस मिया इसे टीज करने लगती है और बोलती है अच्छा आई टीच यू हाउ टू डू इट स्टेप बाय स्टेप। भाई तुम और मैं तो बस सरवाइव कर रहे हैं, असली जिंदगी तो ये जी रहा है। और फिर मिया इसे काफी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, इवन इतना डिटेल में और इतना टीज करते हुए सिखाती है कि दाइहो के पैर तक कांपने लग जाते हैं और बेचारे का हो जाता है। और फिर सब काम खत्म होने के बाद मिया इसे बोलती है जो भी हुआ किसी को बताना मत। और फिर दाइहो जैसे ही मिया के रूम से बाहर आता है तो उसे दिखती है सू जो कि वहां से गुजर रही थी। दाइहो भी लाइक ओ सू मैं तो बस मिया से कुछ एडवाइस ले रहा था। और सू दाइहो को लुक देकर चली जाती है। क्या सू को मिया और दाइहो के बारे में पता चल गया? who knows? बट एक चीज हमें पता है कि इतने लंबे सेशन के बाद भी दाइहो मिया को सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो ऑफ कोर्स इसे खुद की हेल्प लेनी पड़ती है, बट उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट डे मिया अपनी आधी अधूरी नींद में उठती है क्योंकि कल रात के डिससेटिस्फेक्शन की वजह से इसे अच्छे से नींद भी नहीं आई। फिर सब लोग
ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आते हैं और मिया देखती है कि आज सू भी सुबह से उठ गई है एंड सू बताती है कि आज उसे लाइब्रेरी जाना है एंड यार शी इज सच अ क्यूटी। इधर मिया ब्रेकफास्ट करते करते सोचती है कि बस दाइहो ही मुझे सेटिस्फाई कर सकता है, बट मैं इसे डायरेक्टली तो नहीं पूछ सकती। एंड फिर सब लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं एंड भाई इसे मैंने पहले क्यूट बोला था, अब हॉट बोल रहा हूँ। अब घर में सिर्फ दाइहो, मिया और आंट यूना ही रहते हैं क्योंकि आज हॉलीडे है और मिया कैसे भी करके यूना को मीट खरीदने भेज देती है ताकि खुद दाइहो का मीट खा सके। लुक एट हर, प्लान सक्सीड हो गया इसका। भाई ये लड़की भी कोई कम ठरकी नहीं है। एंड अब घर में सिर्फ मिया और दाइहो ही है तो ये सारे कपड़े फेंक के एक सुंदर सी ड्रेस पहन लेती है एंड इसका मास्टर प्लान ये है कि अगर इसने दाइहो को थोड़ा टीज किया तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा एंड इसका काम हो जाएगा। बट जैसे ही ये दाइहो के रूम की तरफ बढ़ती है, दाइहो रूम से भागता हुआ बाहर आता है और बोलता है मैं तो अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ काम है क्या? हाँ मैं सोच रही थी कि हम लोग अकेले हैं पूरे घर में तो साथ में थोड़ा हैंग आउट करे। रुका ही नहीं जा रहा इससे तो। बट दाइहो तो चले जाता है और बेचारी मिया वहीं खड़ी रह जाती है। बट आधे रास्ते में से दाइहो वापस पलट के घर आ जाता है। मिया एकदम से इसे देख के चौंक जाती है। फिर दाइहो बोलता है आई एम हियर टू हैंग आउट विथ यू। तो मिया बोलती है अच्छा तो बताओ क्या करना चाहिए हमें। एंड देख रहे हो कितने मूड में है ये, लिप्स बाइट करते हुए देख रही है ये अपने लोंडे को। एंड फिर तुम सोचो क्या हुआ होगा, गपागप राइट? नहीं, दे स्टार्टेड प्लेइंग जेंगा। भाई ये स्टूपिड दाइहो हिंट समझ ही नहीं पाया एंड सस्ते नशे इसके। जीतने के बाद खुश अलग हो रहा है। मिया बोलती है कि तुम जीत गए तो अब मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगी। एंड मिया अभी भी इसे हिंट दे रही है और फिर दाइहो बोलता है आई विश फॉर अस टू किस। मिया इतना सरप्राइज होके बोलती है क्या तुम्हें फिर से वही सब करना है? जैसे ये तो ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहती थी। लड़कियां ऐसी होती है भाई। पर मिया मना कर देती है कि फैमिली में किस नहीं कर सकते वरना थिंग्स कैन गेट डिफिकल्ट लेटर ऑन। एंड मिया फिर से दाइहो को सिड्यूस करने लगती है कि तुम कुछ और भी मांग सकते हो। एंड फिर जो मिया चाहती थी दाइहो वही मांग लेता है। एंड इस टाइम ये अपनी रिसर्च करके आया है तो ये मिया को बोलता है कि आई विल रिमूव योर क्लोथ्स। एंड फिर इनका काम स्टार्ट हो जाता है। बट बीच में दाइहो अपनी विश पूरी कर लेता है। ही ग्रैब्ड मियाज माउथ एंड अब मिया ने इसे बोला था कि तुम जिस लड़की को पसंद करते हो उसे ही किस करना। एंड आफ्टर किसिंग मिया दाइहो बोलता है कि आई लाइक यू एंड ये फिर से करने लगता है और इस बार तो मिया इसे रोकती भी नहीं है। अपने ही साथ नहीं हो रहा ना गाइस ऐसा कुछ। अब ये दोनों कर रहे हैं और कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। अबे सालों रुक जाओ। पर इतने में यूना आ जाती है और इसे ऊपर से आवाज आती है तो ये ऊपर आती है मिया के रूम के सामने और नॉक करती है। मिया तुम अंदर हो क्या? और मिया इधर दाइहो के साथ लगी पड़ी है, दोनों लिपटे पड़े हैं भाई। ओ शिट मॉम आ गई। तो अब क्या होने वाला है? क्या ये दोनों पकड़े जाएंगे या फिर यूना भी इन्हें ज्वाइन कर लेगी?